फ्रांस में कुछ सरफिरे लोगों ने हथियार उठा करके कुछ लोगों का कत्ल कर दिया। हम हमेशा की तरह मुखालफत मजम्मत करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि पूरी दुनिया एकजुट होकर के सड़कों पर निकल आई, मार्च किया गया टेररिज्म के खिलाफ, और टेररिज्म के खिलाफ मार्च की अगुवाई करने वाला शख्स खुद लाखों मासूमों के कत्ल का मुजरिम है। मैं एक नज़्म आपकी अदालत में रखने चल रहा हूं साहब। वो मुल्क अगर बोल सकता, वो मुल्क अगर अपना दर्द बयान कर सकता तो शायद माइक पर खड़ा होकर के यूं बयान करता। आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान नहीं खड़े हैं, फलस्तीन खड़ा है। मैं पढ़ता हूं साहब ये नज़्म आपकी अदालत में। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। कहने को 64 के आसपास मुल्क हैं दुनिया में जो ये कहते हैं कि हम एक अल्लाह और एक रसूल को मानते हैं, लेकिन उनकी तरफ देखो तो बड़ा नाउम्मीद हो जाना पड़ता है। इन दिनों उम्मीद की थोड़ी बहुत कहीं किरण नजर आई है साहब, तो मैं सल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को। यहाँ पे बैठे हुए हैं रियाद के तमाम दोस्त, दम्माम के तमाम दोस्त, मैं सल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को। सुपर पावर, अमेरिका का सुपर पावर वाला राष्ट्रपति सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर पहुंचता है, किंग सलमान साहब रिसीव करने के लिए खड़े रहते हैं, रिसीव करते हैं, हैंडशेक करते हैं और चलने को होते हैं कि अजान गूंजती है। किंग सलमान साहब को सैल्यूट की वो दुनिया की सुपर पावर ताकत से कहते हैं कि आप यहीं ठहर जाइए, कायनात की सुपर पावर का बुलावा है, पहले नमाज पढ़ूंगा उसके बाद आपको लेकर के चलूंगा। मैं सलाम करूंगा उन्हें और दुआ करता हूं कि जो बाकी मुल्क हैं उनके हुक्मरानों के अंदर भी ज़मीर जागे, ये खून देख करके कहीं ना कहीं उनकी भी जुबान खुले। मैं पढ़ता हूं साहब, बहुत बहुत मुसलसल महीनों रो करके ये नज़्म कही है, मेरे आंसुओं में डूबी हुई नज़्म है ये, किसी के खून से लिखी गई नज़्म है ये। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर आपकी भी पलकें गीली होंगी तो मुझे लगेगा कि मैं कामयाब रहा हूं। तालियां नहीं चाहिए, जहां मन करे बजाइएगा या मत बजाइएगा, लेकिन आपकी खामोशी मांगता हूं मैं इस नज़्म पर। पढ़ता हूं साहब। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। एक बंद पढ़ता हूँ, बैतुल मुकद्दस की चाबियां लेने की दावत हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु चले जा रहे हैं साहब। एक बंद पढ़ता हूं कि आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए
हुए मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन, मैं फलस्तीन हूँ। मैं सैल्यूट करूंगा रवीश कुमार को, आपके बिहार का एक बेटा जिसे अभी जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उबैदुर रहमान साहब के अच्छे दोस्त भी हैं वो। उन्होंने एक स्टोरी करी थी फलस्तीन पर, उसमें एक जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया था कि हमारी आंखें कैसे कैसी तस्वीरें देख रही हैं। फलस्तीन घाटी जैसी जगह है, पहाड़ी है, थोड़ा नीचे बसा हुआ शहर है, और इस तरफ पहाड़ी पर तोपें लगी हैं, मिसाइल टैंक लगे हुए हैं, और उनके बगल में इजराइल के अधनंगे कपड़ों में लड़के और लड़कियां कोका कोला और बियर की बोतलें लेकर के बैठे हैं। जब एक गोला लगता है और उधर कई मासूम मर जाते हैं तो वो चीयर्स करते हैं, शराब पीते हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें हमारी आंखों के सामने रही हैं। फलस्तीन जो हमारे मुल्क का दोस्त हुआ करता था, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हिंदुस्तान ने आज से कई साल पहले फलस्तीन दिवस मनाया था। यासिर अराफात इस मुल्क के वफादार दोस्तों में हुआ करते थे। आज इजराइल के खिलाफ हमारा मुल्क बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा है। वाकई देश बहुत बदल रहा है। उन मासूम बच्चों के नाम जो अपना मुल्क बचाने की जद्दोजहद में हैं, मैं उनके नाम बतौर दुआ एक नज़्म पढ़ता हूँ, सुनेगा। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, के रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाहु अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाहु अकबर लिए। खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी बंदिश नज्म का साहब के ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, इंशाअल्लाह। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। चार मिसरे इस नज़्म से जुड़े हुए भी और अलग भी पढ़ता हूँ, सुनेगा। के चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं,
बेगूसराय जो अदबी सरजमीन है, अब तक जो पढ़ा वो एक किनारे, अदबी लोगों से इन 4 मिसरों पे खुसूसी दुआएं मांगता हूं कि चाक दामन करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है आपसे, कोई बड़ी उम्मीद नहीं है, जाते जाते बस इतना मांग के जा रहा हूं, इतना कह के जा रहा हूं कि बेगूसराय वालों, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि माइक पर खड़े होकर के कितना भी कोसा जाए सिस्टम को, कितना भी कहा जाए सिस्टम के बारे में कुछ भी, लेकिन सच जानिए कि बेदारी तो आएगी लेकिन हालात नहीं बदलेंगे। हालात बदलना चाहते हो तो तुम्हें दावत देता हूं। अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह ने दौलत दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि आप अपने बच्चों को कारोबारी लाइन में भेज दोगे, वो पैसे कमाएंगे, अपना भला करेंगे, उन्हें डॉक्टर बना दोगे, बहुत पैसा कमाएंगे, एमडी बन जाएंगे, अपना भला करेंगे, इंजीनियर बना दोगे, बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएंगे, यादव सिंह की तरह हो सकता है हजारों हजार करोड़ कमा लें, लेकिन अपना भला करेंगे। लेकिन अगर समाज का भला करना चाहते हो, कौम का भला करना चाहते हो, हिंदुस्तान का भला करना चाहते हो, हक लेना चाहते हो, जुल्म रोकना चाहते हो, तो सिर्फ एक चारा है, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, इसके अलावा कोई चारा नहीं। बहुत जिम्मेदारी से आपसे ये बात कह रहा हूं, थाने में एक सिपाही तुम्हारे नाम का आ जाता है तो थाने का निजाम बदला बदला सा नजर आता है। तसव्वुर करिए कि आप जिले में कलेक्टर बन के बैठेंगे, आप सुपरिंटेंडेंट, आप पुलिस बन के बैठेंगे तो इंशाल्लाह हालात और बदलेंगे। पावर का हिस्सा बनिए, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, मेन स्ट्रीम में आइए। सिर्फ कोसने से कुछ नहीं होगा, किसी भी मुल्क का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, हमारे खूबसूरत मुल्क हिंदुस्तान का भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। इंशाल्लाह हम उसे परफेक्ट बनाएंगे, उसका हिस्सा बनेंगे, उसे सुधारेंगे, ये आपसे वादा लेता हूं। मैं खुशनसीब हूं कि मैं उस सूबे में हूं, उत्तर प्रदेश में, जहां इस समय डीजीपी का पद आपके बिहार का एक बेटा संभाल रहा है, जावेद अहमद साहब। नाज होता है हम लोगों को बिहार का, किसी भी जिले में चले जाइए, बिहार के एक आध दो आईएएस आईपीएस नजर आ जाते हैं। बेगूसराय से आईपीएस आईएएस और सारे निकले, हमारे अपने निकले, ऐसी दुआ करते हुए आपसे बस इतना कह के जा रहा हूं कि आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। याद करिएगा कल के रात किसी सरफिर इंसान ने बहुत देर आंसुओं में डूब के आपसे गुफ्तगू की थी, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना। शाबाश इमरान, बहुत शुक्रिया इमरान।